स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। मैं नारायण सर आप लोगों को लाया हूँ पुनः इंटरनेट की द्वितीय क्लास। जो हमारी पहली क्लास चली थी, जिस क्लास के अंतर्गत हमने इंटरनेट से संबंधित इंटरनेट क्या होता है, हमारी कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनेट का प्रारंभ कहाँ हुआ है, भारत में इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ है और किस प्रकार से इंटरनेट भारत के अंतर्गत चलता रहा है। विभिन्न प्रकार के हमने नेटवर्क देखे, लैन, वैन, मैन, पैन, कैन, हैन, है ना। टोपोलॉजीज़ के बारे में हमने चर्चा की, टोपोलॉजी क्या होती हैं, टीसीपी आईपी क्या होते हैं, ये सारी हमारी पहली क्लास में रही। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए इंटरनेट की सेकंड क्लास। तो प्रारंभ करते हैं आज हमारी क्लास इंटरनेट सेकंड। सॉरी, इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली या वर्ड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं, बहुत सारी बुकें आती है जिसका हमें पता होना आवश्यक है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट से संबंधित है क्या है। तो यहाँ पर हम ऐसी प्रकार की शब्दावली का देखते हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से, वह कौन कौन सी है। कोशिश करेंगे अपन कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावलियों को यहाँ पर सम्मिलित किया जा सके। चलिए, तो पहली शब्दावली हम देख रहे हैं आईपी एड्रेस। क्या होता है आईपी एड्रेस ना? यह पता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि अपन बात करें आज के दौर में हम देखते हैं सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे हम जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, है ना, आइडिया की बात करें, वोडाफोन की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, ये सभी क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। कई बार पूछ लिया सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, तो वह जो हमें क्या दे रहा है, इंटरनेट यूज़ करने की सुविधा दे रहा है या सेवा दे रहा है ना। क्लियर हुआ? वे सभी जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा दे रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। और जो आईपी एड्रेस है वो हमें प्रोवाइड कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी हम सर्विस ले रखे हैं। चाहे हमने जियो की सर्विस ले रखी हो, एयरटेल की ले रखी हो, या हमने बीएसएनएल की ले रखी है, तो ये सभी क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये सभी क्या करते हैं, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इनके द्वारा एक हमें क्या दे दिया जाता है, आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, एक ऐसी पहचान जो यूनिक है। क्लियर है? किसी कंप्यूटर में प्रत्येक बार नया आईपी दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, डायनामिक आईपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायनेमिक। जैसे आज आपने कनेक्ट किया, आज आपका आईपी कुछ और होगा, नेक्स्ट जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे फिर आईपी आपका कुछ और होगा। इसी प्रकार हम उसे क्या कहते हैं, डायनामिक आईपी कहते हैं, डायनामिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। क्लियर? IPv4, इसमें 0 से 255 तक के अंकों को 4 सेट होते हैं तथा 32 बिट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये क्लासिफिकेशन आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है ना। IP 1 2 3 4 5 ये क्लासिफिकेशन आईपी एड्रेस का है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IPv4 की बात कर रहे हैं, जो कैसा है, 0 से 255 तक है। क्लियर? जैसे कि आपने देखा होगा पहले प्रत्येक चीज़ को एक्सेस करने के लिए यही न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करती थी, जो आज हम लिखते हैं ना कि हम गए और हमने डायरेक्ट जाकर लिख दिया। जैसे हमने ये लिख दिया google.com। अब ये एक्चुअल में यदि कहा जाए ना तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और यह वैल्यू प्रत्येक यूज़र याद नहीं कर सकता। यदि हमने कहा एक गूगल के लिए याद करना है, फिर एक याहू के लिए याद करना है, फिर एक जीमेल के लिए याद करना है, या ऐसे कई प्रकार के डोमेन्स के लिए हमें पर्टिकुलर एक एक नाम याद करना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ याद करना है, वो आईपी एड्रेस याद करना हम नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते हैं ना, तो इन्हीं चीज़ों को, नंबर्स को डायरेक्ट फिर किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इस प्रकार कन्वर्ट कर दिया गया था। ये हम इजी वे में याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो IP4 क्या है आपका, 0 से 255 अंकों वाला 4 सेट तथा 32 बिट। बिट हमें याद रखना, कई बार बिट पूछा गया है। 32 बिट, फॉर एग्जांपल ये देखिए आप 173.225.0.14, ये क्या है, एक IP एड्रेस है न्यूमेरिकल वैल्यू में। फिर यही IP एड्रेस आगे चल के हम बात करें, हो सकता है किसी एक, यदि आप ध्यान से देखें कभी जब सर्वर स्लो होता है, कई बार जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो आपने टाइप किया google.com, यदि सर्वर स्लो है तो इस google.com की जगह कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको दिख रही होगी वहाँ पर ना, कोई भी, कैसे हम कहें इसी को हम लिख दें, यदि एक पर्टिकुलर आपको क्या दिख रही होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाएगी ऐसे 173.255.0.14, इस प्रकार से आपको क्या दिख जाएगी, एक वैल्यू दिख जाएगी, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं। क्लियर हुआ कि IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, और प्रत्येक सर्विस प्रोवाइडर हमें एक अलग या यूनिक IP एड्रेस देता है। और जब हम बार बार IP एड्रेस देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डायनामिक IP कहा जाता है। ठीक, यह 0 से 255 तक होता है, 4 सेट में होता है। ये देखिए 4 सेट आपको दिख रहे होंगे, एक सेट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सेट। क्लियर? तो 4 सेट में ये आपका IP रहता है। कितने बिट रहता है, तो हमने बिट बताया है 32 बिट। क्लियर? आगे चलते हैं अपन। IPv6, मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा जनरेशन चल रही है, ये पूरा IP एड्रेस का क्लासिफिकेशन है। अब देखिए इसमें बात की जा रही है 128 बिट। जब हम बात 6 की कर रहे हैं, इससे पहले हमने 4 की बात की थी, तो 4 हमारा क्या था, 4 हमारा था 32 बिट पर, है ना, 4 सेट का बात 32 बिट पर था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 की। यदि हम 6 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, 128 बिट पर काम कर रहा है। 128 बिट का प्रयोग करेगा तो इसमें 4 सेट तो रहेंगे, लेकिन वो 4 सेट कैसे रहेंगे, हेक्साडेसिमल में रहेंगे। किस में रहेंगे, हेक्साडेसिमल में रहेंगे। और समूह कितना रहेगा, 8 का रहेगा। 4 बिट में क्या रहता आपका, 4 बिट में आपका जो सेट था वह कैसा था, 4 सेट में था ना। 128 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना सेट है, 8 सेट में है वही चीज़, और किस में है, हेक्साडेसिमल में, HX में। ठीक, अब आप कहेंगे हेक्साडेसिमल क्या होता है, या डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है। तो हम स्पष्ट कर दें कि यदि हम बात बाइनरी की कर रहे हैं, बाइनरी का मतलब 0 1, बाइनरी का मतलब क्या है, 0 1 है ना। यदि हम बात करें ऑक्टल की, 0 8, 0 से 8, यहाँ सिर्फ 0 और 1 है, यहाँ सिर्फ क्या है, 0 और 1 है। ऑक्टल 0 से 8 है। हेक्साडेसिमल की बात करें हम, हेक्साडेसिमल चलता है आपका 10 से लेके H, यानी 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 तक ये रहेगा। और फिर उसके बाद ABCDEFGH, वो हेक्साडेसिमल होगा, राइट। एक और रहता है आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल। ये पूरी चीज़ क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम यदि आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम में बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्सेशन, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्सेशन, ऑक्टल से फिर बाइनरी कन्वर्सेशन, नंबर सिस्टम वो कहलाता है, राइट। जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के अंतर्गत, तो हमारा क्या है, पूरा नंबर सिस्टम काम करता है। वही नंबर सिस्टम में 4 प्रकार के आप नंबर रहते हैं, हेक्साडेसिमल रहेगा, ऑक्टल रहेगा, बाइनरी रहेगा,
डेसिमल रहेगा। ये हमारे नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है IPv6 के अंतर्गत 128 बिट है, किस में काम कर रहा है? हेक्साडेसिमल में काम कर रहा है। कितने समूह बना रहा है? 8 समूह बना रहा है। एग्जाम्पल देखिए अब, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, गलत लिखा है। क्लियर हुआ? इस प्रकार ये ग्रुप चलता है। ये आईपी अलग रहा, वो आईपी अलग रहा, क्योंकि इस आईपी की क्लास अलग है। यदि आईपी एड्रेस के आप क्लासेस देखेंगे तो लगभग 6-7 प्रकार का क्लासिफिकेशन दे रखा है, लेकिन वह ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के इंटरेस्टेड नहीं है। राइट, आगे अपन देखते हैं दूसरी शब्दावली क्या आई हमारे सामने, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। राइट, इसका विकास यदि देखा जाए, अब इससे पहले हमने देखा था कि ये किसके मस्तिष्क में आया था? टिम बर्नर्स ली के मस्तिष्क में आया था। यहाँ का बात विकास की जा रही है अब, तो विकास किसके द्वारा हुआ? जेनेवा में CERN यानी कि फिजिक्स रिसर्च लैब में 1989 में किसके द्वारा किया गया? ये देखिए टिम बर्नर्स ली द्वारा। पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, पुनः हमारे सामने आया है। क्लियर हुआ? तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी, किसमें? फिजिक्स रिसर्च लैब में। क्वेश्चन एक बार आ चुका है ये कि टिम बर्नर्स ली द्वारा किस लैब में WWW का क्या किया गया? विकास किया गया। CERN फिजिक्स रिसर्च लैब में। कहाँ है ये लैब? तो इस पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जेनेवा में यह लैब है। क्लियर? चलिए अगला है URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। URL का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ चुका है। क्या है फुल फॉर्म इसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? HTTP डोमेन नेम, होस्ट नेम और एब्सोल्यूट पाथ। URL का मतलब क्या होता है? आपने यदि ध्यान दिया हो, URL पूरी चीज़, जैसे आप ये लिख रहे हैं ना HTTP:// पर आप लिखते हैं www.google.com। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? URL कहलाता है। URL। क्लियर हुआ? ध्यान से देखेंगे, जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसकी पहली जो ऊपर की विंडो रहती है वहाँ पर लिखा रहता है URL, उसके बाद ही ये सारी चीज़ लिखती हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले ये क्लियर आया आपका, क्या क्या शामिल है इसमें? HTTP, ये हमने लिख दिया HTTP, है ना। फिर डोमेन नेम, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, है ना। फिर आपका क्या है? होस्ट नेम, ये आपका होस्ट नेम हो गया। फिर उसका पाथ, यानी कि ये आपका क्या है? पाथ यानी कि कमर्शियल एरिया। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं हम। वेब पेज सॉरी, वेब पेज। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी वह क्या है आपकी? वेब पेज। वेब पेज का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर जो हम पेज देखते हैं, इंटरनेट पर जो हम पेज देख रहे होते हैं वह पेज ही क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। किस पर? इंटरनेट पर जो पेजेस हैं उन सभी पेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। क्लियर हुआ? वेब सर्वर। नेक्स्ट क्या है? वेब सर्वर। इन पेजेस को, वेब पेज को जो स्टोर करके रखता है, जितने भी हम वेब पेज बना रहे हैं उन सभी वेब पेजेस का स्टोरेज कहीं ना कहीं तो होगा। तो वह सर्वर जो हमें क्या दे रहा है? इन वेब पेज को रखने का स्पेस दे रहा है या परमिशन दे रहा है, तो वह उस क्या कहलाएगा हमारे लिए? वेब सर्वर कहलाएगा। वेब पेज की परमिशन, किसकी? वेब पेज
की परमिशन की हम यदि बात करें तो हम उसे क्या कहेंगे, वेब सर्वर कहेंगे, राइट। थर्ड आपका जो टर्मोलॉजी है वह क्या है, वेब साइट। अब वेब साइट क्या होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेब साइट का तात्पर्य क्या है, विभिन्न पेजों का, विभिन्न वेब पेजों का कलेक्शन। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड अ वेब साइट। जब आप इस प्रकार से कोई डेटा बना रहे हैं, ये हम एक कोई डेटा बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, सिंगल सिंगल पेज बनाते हैं हमें। पहले एक पेज हमने ये बनाया जिसमें हमने अपनी जानकारी कलेक्ट कर दी, है ना, ये हमारी क्या हो गई, हमारे फादर की जानकारी। फिर नेक्स्ट वेब पेज बनाया हमने, इस पे हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट वेब पेज जब हम बना रहे हैं तो हमने उस पर कर दिया कल हमारे मदर की जानकारी कर दी। थर्ड वेब पेज बनाया हमने जिसमें हमने क्या कर दिया है, थर्ड पेज पे हमने सेल्फ की जानकारी कर दी। नेक्स्ट पेज बनाया हमने जिस पे हमने क्या किया, हमारे वाइफ की जानकारी कर दी। अब ये सभी सेपरेट यदि देखा जाए, ये भी एक वेब पेज है, ये भी वेब पेज है, ये भी वेब पेज, ये भी वेब पेज, लेकिन यदि इन सभी वेब पेजों को हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, है ना, क्या कर दिया, इकट्ठा यदि हमने कर दिया, और इकट्ठा करने के उपरांत ये पूरी चीज़ क्या कहलाने लगेगी, हमारे लिए वेब साइट कहलाने लगेगी। क्या कहलाने लगेगी, वेब साइट कहलाने लगेगी। क्लियर हुआ। तो जब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वेब पेजों को एक साथ रख रहे हैं, तो उस एक साथ रखे हुए वेब पेज क्या कहला रहे हैं हमारे लिए, वह कहला रहे हैं हमारे लिए एक वेब साइट कहला रहे हैं। क्लियर हुआ कि वेब साइट क्या होती है। वेब पेज क्या है, इंटरनेट पर जो हम किसका उपयोग करके बना रहे हैं, HTML। HTML क्या है, HTML एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से या जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वेब पेज का निर्माण करते हैं। और यही वेब पेज जब एक साथ हम रख देते हैं तो वह क्या कहलाने लगती है, वेब साइट कहलाने लगती है। वेब सर्वर क्या होता है, जो हमें वेब पेज बनाने की परमिशन दे रहा है, वह हमारा क्या कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैक एड्रेस। क्या है, मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस क्या होता है, देखिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसे फिजिकली हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। कई बार इसे क्या कहा जाता है, फिजिकली हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। यह यूनिक और प्रत्येक डिवाइस का अलग होता है, मुख्य रूप से 48 बिट। जब भी आप सिस्टम में कनेक्ट हो रहे हैं या जो हमारा सिस्टम है उसका एक फिजिकली एड्रेस होता है, जिसे क्या कहा जाता है, मैक एड्रेस कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा हो कभी सिस्टम प्रॉब्लम करने लगता है तो उस सिस्टम प्रॉब्लम में आप देखेंगे एरर आती हैं, कई प्रकार की एरर आती हैं, और उन एरर में क्या रहता है, उन एरर के दौरान आपको कोई ना कोई एक एड्रेस बताया जाता है। क्या बताया जाता है, एक एड्रेस बताया जाता है। तो क्या है वह एड्रेस, कि आपके सिस्टम में जो भी हार्डवेयर कनेक्ट हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है, तो पर्टिकुलर इंडिकेट करता है वो। आपने देखा होगा इस प्रकार की एरर आती हैं 001EH, इस प्रकार की एरर आपकी आती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एड्रेस है किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर का एड्रेस है, हार्डवेयर का फिजिकली एड्रेस है जो कि प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्लियर हुआ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। क्लियर। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। प्रत्येक डिवाइस, जितनी भी डिवाइस आपके कनेक्ट हैं, प्रत्येक डिवाइस का एड्रेस अलग होता है, कि आपके मेमोरी स्लॉट है तो उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक है, आपके साउंड कनेक्ट है उसका एड्रेस क्या होगा, आपके मॉनिटर का एड्रेस क्या होगा, आपके वेब कैम का एड्रेस क्या होगा, इन सभी का एड्रेस अलग अलग होता है और यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं कि जो एड्रेस आपका
मॉनिटर का है वह एड्रेस आपका वेबकैम का हो जाए, नहीं, है ना, सबका अलग अलग ही रहेगा। चलिए, मुख्य रूप से ऐसा हमने बताया कि 48 बिट रहता है ये एड्रेस। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वह क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आज के समय पर हर एक मोबाइल में क्लाउड ज़रूर होता है। क्लाउड एक फोल्डर के रूप में हमारे पास उपलब्ध होता है एज अ मोबाइल में जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर जितनी भी सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करना, इसे पोर्टेबल स्टोर भी कहा जाता है। जैसे आप इंटरनेट से जब जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि इंटरनेट पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब उन सुविधाओं का उपयोग करना है हमें, तो जब आप सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाएगा। इसे यदि हम और देखें तो क्या कहा जाए, पोर्टेबल सपोर्ट स्टोर भी कहा जाता है ना। पोर्टेबल का मतलब क्या हो, जैसे हम कार चला रहे हैं, कार में हम स्टेपनी रखते हैं ना, तो पोर्टेबल रहता है। वैसे यहाँ पर है कि यदि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट अपने यूज़र्स के लिए क्या करता है, एक प्रकार का कुछ सुविधाओं का एक मंच बना देता है और उसी को उपयोग करना हमें क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लियर है। जैसे देखिए वन ड्राइव हर मोबाइल में रहता है, आपने देखा होगा, मोबाइल हम चला रहे हैं तो उसमें एक रहता है ड्राइव, माई ड्राइव रहता है और एक वन ड्राइव रहता है। तो वह किसके द्वारा विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2007 में विकसित किया गया है। आईसी क्लाउड एप्पल के द्वारा, गूगल ड्राइव गूगल के द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया। ये सब क्या है, ये हैं सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण। किसके, क्लाउड कंप्यूटिंग, किसके उदाहरण है, क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो क्लियर हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि एक ऐसा सुविधाओं का बैच, जैसे ही हम इंटरनेट एक्सेस करना प्रारंभ करते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वह मिल जाता है, और उस पर रहते हुए जब हम सुविधाओं को एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेसिंग प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है, एक्सेसिंग प्रक्रिया को कहा जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर हुआ। चलिए आगे आते हैं, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है आपकी क्या है, वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र का मतलब क्या है, वेब को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम कहें कि हमें यहाँ सिस्टम पर कोई कार्य परफॉर्म करना है, ये हमारा कंप्यूटर है, राइट। अब कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमें क्या करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है। इंटरनेट यदि हमें एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि पहले हम देख चुके हैं, हमारे लिए क्या क्या चाहिए, हम TCP/IP प्रोटोकॉल चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए, यानी कि एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन दे। चलिए हमने वो भी देख दिया, कनेक्शन भी हमें मिल गया, राइट। कनेक्शन भी हमारे पास है, प्रोटोकॉल भी हमारे पास है, सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे पास है। इन सभी के होने के बावजूद भी आप वेब एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेब को एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र कहते हैं। यानी कि इतने सभी के होने के बाद भी आप एक्सेसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो ऐसा प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जिस पर आप एक्सेसिंग कर सकें। यानी कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउज़र बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप सबसे पहले किसे ओपन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, है ना। गूगल क्रोम, ये भी आपने देखा होगा, किसे एक्सेस कर लेते हैं, गूगल क्रोम को।
इन्हें खोलते हैं आप, इन्हें ओपन करते हैं, ओपेरा, मोज़िला, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र ही हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या हो गया, वेब पेज को एक्सेस करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप क्या कर रहे हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर पा रहे हैं, वह क्या कहलाएंगे, आपके वेब ब्राउज़र कहलाएंगे। क्लियर हुआ कि वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या करते हैं, क्लियर, हमें वेब पेज को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, वेब ब्राउज़र कहलाएंगे। राइट, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, सर्च इंजन। चलिए सर्च इंजन की बात कर लेते हैं, इसकी सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन, अभी तक हमने सिर्फ वेब को एक्सेस करने की बात की ही थी, अब हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन, यानी कि अब उन वेब पेजों को खोजने की बात की जा रही है। तो यदि हमें इंटरनेट पर कोई चीज़ खोजना है, ढूंढना है, तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होगा ना। हम वेब ब्राउज़र से सर्चिंग नहीं कर पाएंगे। वेब ब्राउज़र क्या, एक सिर्फ प्लेटफॉर्म जो हमें वेब पेज को ओपन करने की परमिशन दे रहा है, एक्सेसिंग की परमिशन दे रहा है। ठीक, सर्चिंग यानी किसी चीज़ को खोजने के लिए विशेष प्रकार के इंजन बनाए गए हैं, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंटरनेट पर जिसके माध्यम से आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। राइट, तो जैसे कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं google.com, क्या करते हैं इस पर आप, जब भी आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलकर google.com, वहाँ पर आपने google.com टाइप किया और जैसे ही google.com टाइप कर देते हैं तो आपके पास इस प्रकार की एक विंडो खुल के आती है। यहाँ पर एक सर्च करने के लिए स्पेस आपको मिलता है और यहाँ पर लिखा रहता है सर्च, फिर आप इस पर कुछ टाइप करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और ये आपको उस शब्द से संबंधित जो भी जानकारी है वह जानकारी यहाँ पर आपको ओपन करके दे देता है। क्लियर हुआ। तो सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, सर्च इंजन का प्रयोग करना है। जैसे हमारे सर्च इंजन गूगल, याहू, डक गो, आस्क, ठीक है, यूएसए। पहले हमारी जो इंटरनेट की फ़र्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया कि सर्च इंजन, कुछ सर्च इंजन के बारे में बताया, तो जिसमें मैंने गूगल को भी बताया है, याहू को भी बताया है और आपके डक गो को भी बताया है, चाचा.com को बताया है, AOI.com को बताया है, ये विंग, वाइडू, ये सारे क्या है, हमारे सर्च इंजन ही है। राइट, तो सर्च इंजन क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंक, जैसे क्या कहा जाता है शॉर्ट में IoT। इसे लाने का श्रेय किसको, केविन एस्टन है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग का जो आविष्कार किया है या प्रारंभ जो किया है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, केविन एस्टन के द्वारा। किसके द्वारा, केविन एस्टन के द्वारा किया गया है। राइट, आंध्र प्रदेश का पहला राज्य, आंध्र प्रदेश पहला राज्य जिसने इसे मंजूरी प्रदान की, कब, 2014 में। कब मंजूरी प्रदान की, 2014 में से मंजूरी प्रदान की थी। इसके अंतर्गत डिजिटल वस्तुओं और उपकरणों को वायरलेस से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक कराए जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कर रहा है, विशेष रूप से डिजिटल वस्तुओं और उपकरणों को वायरलेस के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या किया जा रहा है, जो हमारी डिजिटली वस्तुएं हैं, जैसे डिजिटल वस्तु क्या हो गई, जो भी हमने क्या किया है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया है। जैसे हमारे पास कोई जानकारी है, उस जानकारी को हमने क्या किया है, कंप्यूटर के माध्यम से उस जानकारी को हमने क्या कर दिया है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया है या डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसे हमने क्या कह दिया, डिजिटल वस्तुएं कह दिया। और इसे हम कैसे जोड़ रहे हैं, वायरलेस से।
वायरलेस का मतलब आपको पता है, बिना वायर से, है ना। वाईफाई जैसे आजकल आप लोग क्या चलाते हैं, हॉटस्पॉट चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, वायरलेस है, राइट। और जैसे हमने कनेक्ट कर देते हैं, उनसे हमें कोई कार्य कराना है तो वह वो कार्य करने लगता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। डोमेन नेम सिस्टम। ये देखिए, डोमेन नेम सिस्टम की हम चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है डोमेन, पहले भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेन होता क्या है। पूर्ण डोमेन नेम 255 अक्षरों तक हो सकता है। जो पूर्ण हमारा डोमेन नेम रहता है वह कितना हो सकता है, 255 अक्षरों तक हो सकता है। दो भागों में रहता है, होस्ट नेम और डोमेन नेम। क्या रहता है, होस्ट नेम और डोमेन नेम। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ जो आप लिखते हैं जनरली यही लिखते हैं ना, google.com यही लिख के छोड़ देते हैं, तो इसमें ये क्या है, आपका होस्ट नेम है और ये आपका डोमेन है। क्लियर हुआ। चलिए, दो प्रकार से मुख्य रूप से डोमेन नेम होते हैं। पहला प्रकार भौगोलिक डोमेन, 2 अक्षरों का कोड रहता है। भौगोलिक डोमेन की यदि हम बात करें तो 2 अक्षरों का कोड रहता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा कई बार जब आप लिख रहे होते हैं, यहाँ आपने लिखा कोई साइट के बारे में, जैसे आपने कोई gov.in लिखते हैं, gov.uk ना, और भी कई लिख सकते हैं, gov.ed। तो ये जो बन रहे हैं, ये जो 2 अक्षरों वाले बन रहे हैं, .in, .uk, .ed, ये क्या कहलाते हैं, भौगोलिक डोमेन कहलाते हैं। यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं आपका कि इनका मतलब क्या है ना। ये इंडिकेशन रहता है। जैसे IN क्या हो गया आपका, यदि हम IN की बात करते हैं तो IN क्या है आपका, इंडिया। UK यूनाइटेड किंगडम, है ना। AD US यूनाइटेड स्टेट। क्लियर हुआ, है ना। IT जैसे फॉर एग्जांपल में भी देखा, इन इंडिया, IT इटली, US यूनाइटेड स्टेट। तो पहला जो हमारा है डोमेन क्या है, भौगोलिक डोमेन कहलाता है। ये भौगोलिक डोमेन क्या कर रहा है, 2 अक्षरों का कोड होता है और यह 2 अक्षरों का कोड कहीं ना कहीं किसी कंट्री को बिलोंग कर रहा है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। संस्थागत डोमेन, दूसरा जो डोमेन का प्रकार है वह कैसा है, संस्थागत। ये डोमेन संस्थाओं के प्रकार को बताते हैं। किसको बता रहे हैं, ये संस्थाओं के प्रकार को बता रहे हैं। ये डोमेन, है ना, किसको बता रहे हैं, संस्थाओं के प्रकार को बता रहे हैं कि जो आपकी संस्था है उस नाम से उसे इंडिकेशन मिल रहा है। जैसे हमने देखा .gov सरकारी संस्थाएं, .edu, .edu का मतलब क्या है, एजुकेशनल की बात की जा रही है। .com कॉमर्शियल की बात की जा रही है ना। मेल की बात की जा रही है यहाँ पर। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी बुकमार्क। बुकमार्क क्या होते हैं, वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया लिंक। आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो जिस वेब पेज को आप कंटिन्यूसली खोलते हैं, कंटिन्यूसली ओपन कर रहे हैं, कि आज भी हमने google.com खोला, कल भी खोला, परसों भी खोला, निरंतर जब हम करते जाते हैं, या google.com पर कोई एक स्पेसिफिक हमने वेब पेज को एक्सेस किया, तो उस एक्सेसिंग में क्या रहता है, वह आपको मार्क कर देता है। यानी कि बुक मार्क बना दिया जाता है, एक लिंक बना दी जाती है जिससे कि आप
यहाँ ऊपर जो विंडो रहती है आपके जो वेब ब्राउज़र की हम बात करें तो वेब ब्राउज़र पर यहाँ पर आपका बुकमार्क बना होता है, ऑटोमेटिक बनता जाता है बुकमार्क और आपकी ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होने लगती हैं। क्लियर। कंट्रोल डी गूगल क्रोम में किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो गूगल क्रोम है उसमें यदि आप कंट्रोल डी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका वो वेब पेज कैसा हो जाएगा, एज अ बुकमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुकमार्क हो जाएगा। क्लियर है। ये स्पेशली सुविधा किसमें, गूगल क्रोम में, कंट्रोल डी के माध्यम से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वेब ब्राउज़र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वेब ब्राउज़र जो अभी तक हम देखते आए कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, विशेष प्रकार के कुछ वेब ब्राउज़र रहे हैं। तो जैसे अपन देख रहे हैं वेब ब्राउज़र में मोज़ेक ब्राउज़र मैक एंडरसन के द्वारा कब बनाया गया, 1993 में, और पहला ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउज़र था। कैसा था, पहला ग्राफिक बेस्ड वेब ब्राउज़र था। कब आया था, 1993 में आया। कंपनी कौन सी थी, मार्क एंडरसन कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट ओपेरा की हम बात कर रहे हैं। ओपेरा कब आया आपका, 1995 में आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब आया, 1995। इसमें खास चीज़ क्या जुड़ी, विंडो सिस्टम में शामिल। कब, विंडो सिस्टम में से शामिल किया गया, यानी कि विंडो सिस्टम जो लाया गया माइक्रोसॉफ्ट का उसमें इसे बाय डिफ़ॉल्ट शामिल कर दिया गया था। किसे, इंटरनेट एक्सप्लोरर को। यानी कि हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करने के लिए अलग से एक्सप्लोरर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते थे, विंडो इंस्टॉलेशन के समय पर ही ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता था, राइट। लेकिन इसे कब बंद कर दिया गया, देखिए 15 जून 2022 को, 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला कंपनी के द्वारा कब लाया गया, 1998 में लाया गया। विंडोज़ व मैक सिस्टम में शामिल, यानी यहाँ पर विंडो और मैक दोनों सिस्टम में इसे शामिल कर दिया गया। किसे, मोज़िला को शामिल कर दिया गया। कब आया था, 1998 में आया था। सबसे खास इसमें क्या रहा, विंडोज़ और मैक सिस्टम दोनों में इसे शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं सफारी। सफारी कब आया, एप्पल कंपनी के द्वारा सफारी को लाया गया 2007 में। इसमें ख़ास बात क्या थी, आईफोन, आईपैड और मैक तीनों के लिए इसे कर दिया गया। जो हमारा सफारी एक्सप्लोरर आया या वेब ब्राउज़र आया, किस कंपनी के द्वारा आया, एप्पल कंपनी के द्वारा आया, 2007 में आया। और आते ही इसे आईफोन, आईपैड के और मैक सिस्टम के लिए इसे क्या कर दिया गया था, बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया था। गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ब्राउज़र क्या है, गूगल क्रोम। कब आया, गूगल कंपनी के द्वारा 2008 में से लाया गया। और ये देखिए विश्व का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र। क्लियर। एपिक हिडन रिफ्लेक्स कंपनी के द्वारा 2010 में इसे लाया गया। और ये क्या था, भारत का पहला वेब ब्राउज़र था। क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत कि एपिक वेब ब्राउज़र कहाँ का है, तो हमें ध्यान रखना है हिडन रिफ्लेक्स कंपनी के द्वारा 2010 में से लॉन्च किया गया और यह भारत का पहला वेब ब्राउज़र कहलाया। क्लियर हुआ। इसके अलावा यूसी ब्राउज़र भी आया था, है ना, यूसी ब्राउज़र भी आया। सर्च इंजन की बात करें, अगली टर्मोलॉजी जो आपकी क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं, देखिए एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, पहले भी कहा था मैंने, सर्च इंजन क्या एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। www पर मौजूद जानकारी, कीवर्ड खोजने के यूज़र की मदद करते हैं। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्च इंजन क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से
जो यूज़र्स हैं, जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, वह अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पर इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं और अपने से संबंधित डेटा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? चार प्रमुख प्रकार, कॉलर, वेब स्पाइडर, नई सामग्री या डेटाबेस को अपडेट करते हैं, जैसे गूगल है, याहू, विंग, डगडगो, आस्क। इन सब पे हम इसके पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि कब अस्तित्व में आया, किस देश का रहा, जैसे ये यूएसए, यूएसए, यूएसए। हाइब्रिड दूसरा प्रकार, ये देखिए प्रकार यहाँ से अपने स्टार्ट किया था। चार प्रमुख प्रकार की बात कर रहे थे हम कि जो सर्च इंजन कैसे हैं, चार प्रकार के हैं। पहला प्रकार हमने क्या देखा था, कॉलर, जिन्हें क्या कहा जाता है, वेब स्पाइडर कहा जाता है। क्या खास काम है इनका, नई सामग्री या डेटाबेस को अपडेट करते हैं। कौन कौन से, जैसे गूगल है, याहू है, विंग, डगडगो, ASK। इसी में दूसरा प्रकार हमारा क्या है, हाइब्रिड प्रकार है। ये हमारा दूसरा प्रकार है, हाइब्रिड। कॉलर और डायरेक्टरीज का मिश्रण, दो प्रकार के जो सर्च इंजन है उनका मिश्रण करके क्या बनाया जाता है, हाइब्रिड, जैसे गूगल और याहू। थर्ड है आपका मेटा सर्च इंजन, अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर रिजल्ट दिखाते हैं। क्या करते हैं ये कि जो हमारे अन्य सर्च इंजन हैं उनसे क्या कहेंगे, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पर रिज़ल्ट प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई सर्च इंजन पर क्या करते हैं, किसी सर्च इंजन पर हमने सर्च किया, अब यह आवश्यक है कि इस सर्च इंजन ये क्या करेगा, किसी दूसरी साइट पर जाएगा, यहाँ पर दूसरी साइट, वहाँ से डेटा लेगा और यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर वह डेटा क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा, शो कर देगा। तो इस प्रकार के सर्च इंजन को क्या कहा जाता है, मेटा सर्च इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मेटा सर्च इंजन कहा जाएगा। जैसे ये हमारे कोई सर्च इंजन था ए, इस सर्च इंजन से क्या किया गया, हमने कोई सर्च किया तो इसके पास जानकारी नहीं थी, इसने ये सी नाम का कोई अन्य साइट है या सर्च इंजन है, वहाँ से जानकारी ली और उस जानकारी को कहाँ कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रकार के जो सर्च इंजन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन कहते हैं। जैसे डॉगपाइल, मेटाक्वेल, ये क्या है, हमारे इसी प्रकार के सर्च इंजन हैं। लास्ट जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है वह क्या है, डायरेक्टरीज। कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूची दी जाती है। इस पे क्या रहता है, कैटेगरी के आधार पर जिस प्रकार की कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उस पर क्या देगा, सिर्फ सूची दे देगा उसकी। जैसे हम कहें कि हमारे लिए कोई जानकारी यहाँ पर चाहिए थी, एक सर्च इंजन था, हमने जानकारी मांगी यहाँ पर किसी भी चीज़, एनिमल्स की जानकारी यदि हम मांगते हैं। अब एनिमल्स की जानकारी यदि हम इस प्रकार के डायरेक्टरीज वाले सर्च इंजन का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए रिजल्ट में क्या मिलेगा, विभिन्न प्रकार की हमें साइट मिल जाएंगी कि इन साइट पर आपके एनिमल से संबंधित जानकारी या डेटा अवेलेबल है। तो इस प्रकार के सर्च इंजन को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरीज कहा जाता है। जैसे ब्लोग्रामा और 9साइड। क्लियर हुआ? तो सर्च इंजन कितने प्रकार के हैं हमारे पास, चार प्रकार के हैं। पहला प्रकार हमने देखा कॉलर, जिसे वेब स्पाइडर कहा जाता है। सेकंड हमारा क्या था, हाइब्रिड, जो कॉलर और डायरेक्टरी का मिश्रण था। थर्ड हमारा मेटा सर्च इंजन और फोर्थ हमारा डायरेक्टरी सर्च इंजन। चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं आपके पास। सबसे पहला सर्च इंजन, पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला सर्च इंजन क्या है, आर्ची था। किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसए के द्वारा बनाया गया है, राइट। एनडेस्क 2000 में रूस के द्वारा बनाया गया है। जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी उस समय हम जब पढ़ा रहे थे विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन के बारे में, तो वहाँ पर हमने आर्ची के बारे में भी बताया, एनडेस्क के बारे में भी बताया जो रूस के द्वारा बनाया गया था, राइट। भारत के प्रमुख सर्च इंजन की बात करें तो भारत के प्रमुख सर्च इंजन जो 2000 खोज,
और गुरुजी, राइट, खोज और गुरुजी, ये भी 2004 में बना था, है ना, दोनों 2004 में ही आए थे। अन्य सर्च इंजनों की बात कर लेते हैं। डॉगपाइल्स यूएसए के द्वारा, कोकोरिको फ्रांस के द्वारा, हॉटबॉट यूएसए के द्वारा और स्वारा अफ़गानिस्तान के द्वारा बनाया गया क्या है, हमारा सर्च इंजन है। क्लियर? अब एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं कि जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं, ये आपकी इंटरनेट की सेकंड क्लास थी। इस क्लास में लगभग हमने इंटरनेट से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण फैक्ट को क्लियर किया जो कि एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम एक चीज़ और कंसल्ट कर लेते हैं यहाँ पर टोपोलॉजीज़ के बारे में, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। क्या है टोपोलॉजी? टोपोलॉजी का मतलब क्या था कि जब हम सिस्टम को या कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, सिस्टम चाहिए पहली चीज़, और सिस्टम के साथ साथ हमें क्या चाहिए रहता था, एक टोपोलॉजी चाहिए रहती है। विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजीज़ की मैंने चर्चा की थी। जैसे सबसे पहली टोपोलॉजी हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या है, इस प्रकार से आपके सिस्टम कनेक्ट होंगे। ये आपके 3 सिस्टम हैं, ए बी सी। ये जो कनेक्शन हुआ है किस टोपोलॉजी के माध्यम से हुआ है, बस टोपोलॉजी के माध्यम से हुआ है ना। यदि इस टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, आपका यहाँ पर कोई भी सिस्टम या नेट ब्रेक होता है तो ये पूरी नेटवर्क फेल हो जाएगा, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा आपका। दूसरी की बात करें रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या है, इस प्रकार से, है ना। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से रिंग बना हुआ और आपके सिस्टम कनेक्ट हैं। से एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट है, एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट है, एक सिस्टम यहाँ कनेक्ट है और एक सिस्टम आपका यहाँ कनेक्ट है। इसके अंतर्गत भी यदि आपका कोई सिस्टम ब्रेक होता है तो भी आपकी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, ये पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, राइट। अगली हम देखें ट्री टोपोलॉजी। यदि हम ट्री की बात कर रहे हैं तो ट्री टोपोलॉजी में क्या रहेगी, यहाँ पर कोई सर्वर रहेगा, इस प्रकार से अन्य नोड कनेक्ट रहेंगे, फिर इसका लेफ़्ट राइट फिर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर इसका लेफ़्ट राइट ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारी ट्री टोपोलॉजी से। ट्री टोपोलॉजी के बाद एक हमने बात की थी स्टार टोपोलॉजी। किसकी बात की थी, स्टार टोपोलॉजीज़ की बात की थी। तो स्टार टोपोलॉजीज़ में क्या है, इस प्रकार का पैटर्न स्टार टोपोलॉजीज़ में बनता है। यहाँ पर सिस्टम कैसे कनेक्ट होंगे, या हमारे नोड इस प्रकार कनेक्ट होंगे। ये देखिए किस प्रकार कनेक्ट होंगे, इस प्रकार आपके सिस्टम कनेक्ट होंगे, राइट। तो जब इस प्रकार आपके सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं तो इन सिस्टम में एक चीज़ आप ध्यान देखिए कि यहाँ पर यदि कोई भी सिस्टम आपका ब्रेकडाउन होता है, कोई भी सिस्टम यदि ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या नेटवर्क डाउन होगा। ये सारे सिस्टम आपके किस टोपोलॉजी से कनेक्ट हैं, ये सभी कनेक्ट हैं आपके स्टार टोपोलॉजी से। किससे कनेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट है। इस सिस्टम में यदि कोई भी सिस्टम ब्रेक होता है तो आपका सारा सिस्टम या नेटवर्क डाउन नहीं होगा। क्लियर हुआ, आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो ये मोस्टली आपकी क्या है, टोपोलॉजीज़ हैं। एक मैश टोपोलॉजीज़ भी है आपकी। मैश टोपोलॉजी आपकी बस और रिंग टोपोलॉजीज़ का मिश्रण है, बस प्लस रिंग का मिश्रण है, जिसे हमने क्या कहा है, मैश टोपोलॉजीज़ कहा है। क्लियर हुआ। तो ये हमारी इंटरनेट की क्लास, जिसमें कि हम लगभग इंटरनेट को हमने कवर करने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। थैंक फॉर
थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इसी प्रकार के अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हेलो सर से, जिस पर आपको MPPSC से अपडेट सारी वीडियोस मिलती जाएंगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो लाइव क्लास मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।